हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि लूसेंट की बुक से लिए गए हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए इन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, चौहान वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड्स, वासुदेव, इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का भूगोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के भूगोल पुस्तक टोलमी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 है प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। और ऑप्शन नंबर 3 है जो मैगस्थनीज, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और जो ऑप्शन नंबर 4 है हेरोडोटस, इन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है द्रविड़ शैली, ये दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है वेश्यर शैली, ये द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिला हुआ रूप है जो कि दक्षिणापथ मंदिरों की कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। गौतम न्याय के प्रवर्तक थे। और चार्वक चार्वक के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 3 है अशबसेन, ये पार्श्वनाथ जी अशबसेन के पुत्र थे। और जो ऑप्शन नंबर 1 है ऋषभदेव, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और ऑप्शन नंबर 4 है जो महावीर स्वामी जी, ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है महाविनिष्क्रमण, इसमें गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और ऑप्शन नंबर 3 है जो, इसमें बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका 3 से ही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1, 2 गौतमी पुत्र और पुलमावी और सातकर्णीय से भी सातवाहन के ही शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और जो ऑप्शन नंबर 1 है 1539, इसमें चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, इसमें भी शेरशाह की विजय हुई थी। और 1545 है जो ऑप्शन नंबर 3, इसमें शेरशाह की मृत्यु हो गई थी कलिंजर पर आक्रमण के समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए। और जो ऑप्शन नंबर 4 है फ्रेंड्स 1555, इसमें हुमायूं ने दोबारा से सरहिंद के युद्ध में दिल्ली की सरहिंद के युद्ध को जीतकर दिल्ली की गद्दी को दोबारा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिटन के समय लागू हुआ था। इसमें भारतीय प्रेस पर
लिट्टन ने बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। और जो ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन, इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री स्थित अक्षांश को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित अक्षांश को, और 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो देशांतरों के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है दो देशांतरों के बीच, और दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश घाना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82 सही 1/2 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है पूर्वी देशांतर भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं उन्हें महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ऑप्शन नंबर 1 है जो चिल्का, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। और जो ऑप्शन नंबर 3 है कैप्सियन सागर, ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की विश्व की। और जो ऑप्शन नंबर 4 है सुपीरियर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका 4 से ही हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946, इस दिन को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में बताया गया है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का वर्णन किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। और ऑप्शन नंबर 3 है जो अनुच्छेद 25, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हामिद अंसारी जी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे थे 2007 से लेकर 2017 तक। ये लगातार 2 कार्यकालीन उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सदन निम्न सदन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की विधानसभा सीटें सबसे कम है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य की विधानसभा सीटें सबसे कम है जिनकी संख्या 32 है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है 403, और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल 294, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 288 सीटें विधानसभा की इन राज्यों से आती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फैथोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है एरोमीटर, इससे हवा की गति एवं भार को मापा जाता है। और ऑप्शन नंबर 2 है जो अल्टीमीटर, इसके द्वारा वायुयान में ऊंचाई का पता लगाया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है ये विद्युत धारा मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल द्वारा 1867 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। और जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों रोजनबेकन, इन्होंने बारूद की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 6, ये मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। और 12 घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। और ऑप्शन नंबर 3 है जो 48, ये चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय रस में ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। इसका आंसर 4 हो जाएगा, ये सभी एंजाइम अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। और माना जाता है इनका जन्म एक विधवा के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह एवं रक्त की नीति बलबन द्वारा अपनाई गई थी। लौह एवं रक्त की नीति के द्वारा ही बलबन ने विरोधियों का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पुष्यभूति या बर्धन वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति या बर्धन वंश की राजधानी कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित थी। वैसे कुरुक्षेत्र को पुराने समय में थानेसर के नाम से ही जाना जाता था। और इस पुष्यभूति वंश के सबसे महान शासक हर्षवर्धन था, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से प्राप्त हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 से ही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकोफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कैनिंग ऑप्शन नंबर 2 के यानी कैनिंग के समय में स्टार्ट हुआ था 1856 से 1857 में। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र बंगाल एवं बिहार, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों ऑप्शन सही हैं इसके, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है, तीसरा स्थान यूएसए अमेरिका का है और चौथा स्थान गेहूं उत्पादन में विश्व में रूस का है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 है जो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विक्टोरिया झील से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो यांगसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह तिब्बत के पठार से निकलती है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है वोल्गा नदी, यह ब्लडाई पठार से निकलती है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है डेन्यू नदी, यह ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। और ये राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये 5 राज्य नेपाल के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पेरियार नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार नदी केरल राज्य में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवसुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवसुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है नर्मदा नदी, इस पर चुलिया और पुनासा जलप्रपात स्थित है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है श्रवण रेखा, इस पर हुंड्री जलप्रपात है। और ऑप्शन नंबर 4 है जो सारावती, इस पर जोग गोरसप्पा या महात्मा गांधी, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कब से अशोक स्तंभ के सिंगों के चित्र वाले नोट पहली बार प्रचलन में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में सबसे पहले अशोक स्तंभ के सिंगों के चित्र वाले नोट 1947 में प्रचलन में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 फरवरी 2004 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पहला तैरता एटीएम कोच्चि में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी नाल्को की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1981 में इसकी स्थापना हुई थी नाल्को की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। संविधान निर्माण के समय इसमें भागों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा संविधान निर्माण के समय इसमें भागों की संख्या 22 थी। और प्रेजेंट में भी इसमें 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोवा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। और ये भारत का 25वां राज्य बना था जब इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। और ऑप्शन नंबर 1 है जो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन हुआ था। और ऑप्शन नंबर 3 है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। और ऑप्शन नंबर 4 है जो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कांच में या कांच या ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। और दूसरे नंबर पर ध्वनि की चाल जल में होती है। और तीसरे नंबर पर गैस में ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैग्नीशियम का अयस्क निम्न में से कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी मैग्नीशियम के अयस्क हैं। डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम लवण ये सभी मैग्नीशियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। गाजर का नारंगी एवं लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर का नारंगी एवं लाल रंग केरोटिन के कारण होता है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है लाइकोपेन, इसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन के कारण चुकंदर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से सेरिब्रम का कौन सा कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, चिंतन ये सभी कार्य सेरिब्रम के हैं। और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। और जो ऑप्शन नंबर 1 है 1756 में काल कोठरी की घटना हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 3 है 1920 से 1920 में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और 1922 में 5 फरवरी 1922 को चोरी चूरा कांड के घटित होने के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 1857 की महान क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी ने 1857 की महान क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। नाना साहेब, तात्या टोपे और दुंदुपंत। और ये जो दुंदुपंत है फ्रेंड्स, ये तात्या टोपे का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले जी था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घनानंद को हराने में निम्न में से किसने चंद्रगुप्त की सहायता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिन्होंने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, जो कि राजनीति से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के निकट सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम किसने यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। और जो जेम्स जीन है, इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोल ना होकर नाशपाती के समान है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है आइजैक न्यूटन, इन्होंने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एशिया अफ्रीका से निम्न में से किसके द्वारा अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया अफ्रीका से लाल सागर एवं स्वेज नहर द्वारा अलग होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोनों हो जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है इसके। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। म्यांमार के साथ भारत की कुल कितनी लंबी सीमा लगती है? म्यांमार के साथ भारत की कुल 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ लगते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो ऑप्शन नंबर 1 है 3488 किलोमीटर, ये चीन के साथ लगती है भारत की सीमा। और जो ऑप्शन नंबर 2 है 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। और जो 1751 किलोमीटर है ये नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च पर्वत शिखर अमरकंटक है। यहीं से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी समाज की स्थापना करना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी अवधि 1969 से लेकर 1974 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय द्वारा सीमित दायित्व के आधार पर स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय द्वारा सीमित दायित्व के आधार पर स्थापित प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। और पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। और जो ऑप्शन नंबर 2 है बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रथम व्यापारिक बैंक था, यानी कमर्शियल बैंक था ये जनरल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है भाग 18 इसमें आपातकालीन शक्तियां हैं। और जो ऑप्शन नंबर 3 है भाग 20 इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है भाग 17 इसमें राज्य भाषा से संबंधित राज्य भाषा का वर्णन किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4 कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रोन्जन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। जो ऑप्शन नंबर 1 है पॉल विलियर्ड, इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। और जो ऑप्शन नंबर 2 है रिटर, इनके द्वारा पैरामैग्नेटिक किरणों की खोज की गई थी। और जो ऑप्शन नंबर 4 है न्यूटन, इन्होंने दृश्य विकिरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी लोहे के अयस्क है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ये सभी लोहे के अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेंगू ज्वर निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू ज्वर फैलने का कारण विषाणु है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था, जो कि 629 से लेकर 644 तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरस्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो पश्चिमी स्थल है सिंधु सभ्यता का वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और जो उत्तरी पूर्व स्थल है सिंधु सभ्यता का वो जम्मू कश्मीर के मांदा जिला में पड़ता है, और जो ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र राज्य में दक्षिणी पूरा स्थल सिंधु सभ्यता का दाइमाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेदिक निम्न में से किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था ऋग्वेदिक काल में। और जो ऑप्शन नंबर 2 है ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता था, गग्गर को दृश्यदप्ति नदी के नाम से जाना जाता था, और गोमल को गोमती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पावापुरी जहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न महाजनपदों में से किसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती की राजधानी महिष्मती या उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर 1 है काशी, इसकी वाराणसी थी राजधानी, मगध की राजगृह थी, और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध बिस्तता या झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी, और इस युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग प्रथम बार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के बचपन का नाम जलाल था। ऑप्शन नंबर 2 सही इसका आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है सलीम, यह जहांगीर के बचपन का नाम था। और ऑप्शन नंबर 3 है जो सिद्धार्थ, यह बौद्ध के बचपन का नाम था। और जो ऑप्शन नंबर 4 है वर्धमान, यह महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर लिबनिटीज पर्वत है। जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है, यानी 10,668 मीटर, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है? यानी कौन सा ग्रह सबसे कम समय में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है जो कि 9.9 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों की सीमा से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रावी नदी निकलती है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु, यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है ब्यास नदी, यह हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है यमुना नदी, यह बंदरपूछ के निकट स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। जो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 1935 से लेकर 1937 तक रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे। और पहले भारतीय, अगर पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। और जो ऑप्शन नंबर 3 है हिल्टन यंग, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से भारत न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है ये अनुच्छेद 352 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनोमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है मोमबत्ती, इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दही में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 है जो एसिटिक अम्ल, यह सिरके में पाया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है सिट्रिक अम्ल, यह नींबू संतरा में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है जो ऑक्सैलिक अम्ल, यह टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैजे से शरीर की आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
फफूंद फंगस द्वारा निम्न में से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी रोग फफूंद या फंगस द्वारा फैलते हैं। दमा, एथलीट फुट, दाद, ये सभी रोग फंगस द्वारा फैलते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।